लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों नमस्कार। जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ईरान के उस नेवी कमांडर जिन्होंने होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके कैसे दुनिया को, खास करके इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाया जा सकता है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इजराइल ने उस ईरानी नौसेना प्रमुख को मार दिया। बहुत बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर है कि इजराइल ने ईरान की तेल धमनी यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चाबी रखने वाले सबसे बड़े शिकारी को मार गिराया। दरअसल दोस्तों, इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि एक भीषण हमले में ईरान की IRGC नेवी के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई है। तंगसीरी वही शख्स थे जिन्होंने होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था और अमेरिका तक को टेंशन में डाल दिया था। क्या ये ईरान के लिए इस युद्ध का सबसे बड़ा झटका है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि अभी तक क्या अपडेट युद्ध या फिर जंग से आ रही। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के चौथे हफ्ते में एक ऐसी खबर आई है जिसने तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक को हड़कंप मचा दिया है। ऐसी एक खबर निकल के आई है। गुरुवार 26 मार्च को यानी आज इजराइल ने ईरान के बंदर अब्बास तटीय इलाके पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया। पिछले काफी समय से ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया और अब पलटवार करते हुए जब इजराइल ने हमला किया तो वहां अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई। आखिर ये अली रेजा तंगसीरी के कौन है, इनकी इतनी महत्व क्यों है? दरअसल तंगसीरी 2018 से ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना की कमान संभाल रहे हैं। उन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का द्वारपाल यानी गेटकीपर कहा जाता है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और तंगसीरी के ही इशारे पर ईरान ने इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। कहा जाता है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तंगसीरी की चालों से बेहद चिंतित थे। कहीं ना कहीं तंगसीरी ने उन्हें यानी डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दिया था। दोस्तों, हमले की सबसे बड़ी वजह क्या है? जितनी भी रिपोर्ट या फिर खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक यह हमला तब हुआ जब ईरान ने आज सुबह ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले किए थे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीधे नेवी चीफ के ठिकाने को ही निशाना बनाया। इजरायली मीडिया इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहा है, लेकिन अभी तक ईरान या फिर इजरायली जो ईरान की सेना है उसने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल दोस्तों, जो भी डिफेंस के या डिप्लोमेट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अगर ये खबर वाकई सच साबित हो तो ये कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के सैन्य ढांचे पर सबसे बड़ी चोट होगी। दोस्तों, तंगसीरी की मौत का मतलब है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ का ढीला होना। लेकिन जैसे ईरान की पूरी अगर फेडरल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वहां ऐसे
तमाम नेता हैं। इसीलिए इसीलिए अभी तक खामेनेई की मौत के बाद ईरान इस जंग को जारी रख पाया है, क्योंकि अगर आपने उसके एक कमांडर को, एक चीफ को, सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है खामेनेई की, अगर आप एक को मार गिराएंगे तो दूसरा खामेनेई खड़ा होगा। अगर आप एक तंगसीरी को मारेंगे तो दूसरा तंगसीरी खड़ा करेगा ईरान। यही ईरान की खासियत है और इसीलिए अभी तक ईरान ने इस जंग को जारी रख पाया है और सीना तान करके ईरान लड़ाई लड़ रहा है। क्या दोस्तों, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईरान अपने सबसे खतरनाक कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर क्या परमाणु हमला कर सकता है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जितनी भी देश, जितने भी सारे देश है ना, सबकी मीडिया ने लगभग इस खबर को फैलाना शुरू कर दिया है कि अगर परमाणु हमला होता है तो वहां के नागरिकों को, वहां के सिटीजन को क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये तमाम जानकारियां मिडिल ईस्ट के तमाम न्यूज चैनल जारी कर रहा है, तमाम न्यूज चैनलों पर बताया जा रहा है। तो क्या वाकई अब इजराइल को खत्म करने के लिए और इजराइल के कहने पर अमेरिका अभी चल रहा है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, फिलहाल क्या ईरान इस पूरे के पूरे जो रायता फैला हुआ है, इजराइल जिस तरीके से एक चुन चुन करके मोसाद और सीआईए के जरिए इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से बड़े लीडर्स, कमांडर्स को मौत के घाट उतारने का काम कर रहा है, क्या इस पर विराम चिन्ह, परमाणु हमले से ईरान इस पर विराम चिन्ह लगाने वाला है, या फिर अमेरिका इस मौके का फायदा उठा करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोल देगा? खैर, ये संभव तो नहीं है। बंदर अब्बास के तट पर हुआ यह धमाका सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अभी ईरान जो है वो बौखला गया है। ईरान अपने द्वारपाल, या फिर आप कहें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के गेटकीपर की मौत के चलते ईरान अभी किस तरीके से इसका बदला लेगा, ये अमेरिका और इजराइल इसके चलते अभी, जाहिर सी बात है, जब वॉर हो रहा है उसका पलटवार भी किया जा रहा है, चाहे इजराइल करे चाहे ईरान करे। अब ईरान पर जिस तरीके का हमला हुआ है, इसका पलटवार ईरान किस तरीके से करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, ईरान अपने द्वारपाल के जाने की पुष्टि कब करेगा, कैसे करेगा, जैसे भी कोई खबर हम तक पहुंचेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जो ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है वो खबर मैंने आप तक पहुंचाया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और होर्मुज को बंद करने का ब्लूप्रिंट जिन्होंने तैयार किया है, उसे उस ईरानी नौसेना प्रमुख को जिस तरीके से इजराइल ने मार गिराया, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका क्या बदला ईरान एटम बॉम्ब के जरिए, न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए लेने वाला है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।